नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का। जो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं एसएससी सीजीएल या आने वाला जो एग्ज़ाम है एसएससी एमटीएस, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। प्रोनाउन में एक कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव प्रोनाउन का। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन जो है उसको पढ़ने से पहले हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन को भी ध्यान में लेंगे। तो हम उसके बाद एक और वर्ड लिखेंगे, क्या? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इन दोनों प्रोनाउन में एक समानता है। समानता ये है कि इन दोनों के जो शब्द हैं वो एक ही होते हैं। जैसे प्रोनाउन जो है वो आप जनरली जानते हैं नाउन के लिए यूज किया जाता है। नाउन में जैसे पर्सन होगा, दूसरा प्लेस होता है, तीसरा हम लोग क्या यूज करते हैं, थिंग्स। अब देखा होगा पर्सन के लिए WH टाइप जो होता है वो हु लिया जाता है। प्लेसेस के लिए सामान्यतः हम लोग लेते हैं क्या, वेयर लेते हैं। और थिंग्स के लिए हम लोग लेते हैं क्या, विच भी लेते हैं। और कभी कभार क्या लेते हैं, व्हाट। तो इन दोनों में हम लोग अंतर भी देख लेंगे कि विच में अंतर क्या है और व्हाट में अंतर क्या है। ये थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। अब एक प्रॉब्लम है कि रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या फर्क है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिलेटिव प्रोनाउन जैसे यही वर्ड होंगे, हु होगा या वेयर होगा, विच होगा या क्या होगा, व्हाट होगा। रिलेटिव प्रोनाउन में एक वर्ड दैट भी आता है। मतलब पूरा कॉन्सेप्ट आज हम लोग सीखेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। तो ये जो शब्द दिख रहे हैं आपको बोर्ड पर, ये रिलेटिव प्रोनाउन में भी यूज किए जाते हैं और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी यूज किए जाते हैं। तो अब हम लोग इनको थोड़ा सा अंतर के हिसाब से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिखा, हु आर यू, हु आर यू। और इसके सेंटेंस के लास्ट में देखो आप क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस सेंटेंस में ये जो हु है वो क्या है, तो ये जो हु है एक तरह का प्रोनाउन है और उसको हम लोग कौन सा प्रोनाउन बोलेंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, क्योंकि इसके लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है। लेकिन अगर यही WH टाइप हम दूसरे कोई सेंटेंस में यूज करके बताएंगे जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे देखिए, अगर हम ऐसा सेंटेंस लिखते हैं, दिस इज द मैन हु मेट मी एस्टरडे। ऐसा एक सेंटेंस मान लो दे दिया जाए और इसके लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप लगाया जाएगा। तो इस सेंटेंस को देखो, ये वही आदमी है जो मुझे कल मिला था, ऐसा सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर ये जो हु है वो किसके लिए आया है, पर्सन के लिए आया है। ये जो पर्सन है कौन है, ये लिखा गया द मैन। और ये क्या है, आपका नाउन है। नाउन में क्या है, ये आपका पर्सन है। इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या लगाया, हु लगाया। तो अब इस वाले हु में और इस वाले हु में अंतर है। दोनों वर्ड एक ही जैसे सेम स्पेलिंग है, लेकिन यहाँ पर जो हु है वो कौन सा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ये इंटरोगेटिव है। जबकि इस वाले सेंटेंस में ये जो हु है इसको हम लोग क्या, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आप बात समझ गए होंगे। तो अब ये अंतर तो आपने समझ लिया कि इंटरोगेटिव क्या होता है और रिलेटिव क्या होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा और जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन होगा उसके लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। एक और चीज बताते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन देखिए ये आया किसके लिए, पर्सन के लिए। तो रिलेटिव प्रोनाउन को ये जो वाला पूरा हिस्सा है इसको हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, एडजेक्टिव क्लॉज। ये एडजेक्टिव क्लॉज मतलब रिलेटिव प्रोनाउन जिस सेंटेंस में दिया होता है वो एडजेक्टिव क्लॉज का काम करता है। अब हम बात करेंगे पूरी तरीके से किस पर, रिलेटिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो सबसे पहले देखो जो नाउन हमने लिखा था वो हो गया। नाउन में सामान्यतः पर्सन का डिस्क्रिप्शन होता है, प्लेसेस का होता है और उसके बाद में क्या, थिंग्स का होता है। पर्सन के लिए हु लगाते हैं, प्लेसेस के लिए वेयर का यूज करते हैं
और थिंग्स के लिए जो हम लोग किसका यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं और क्या, व्हाट का यूज करते हैं। अब इनमें से तीनों को हम एक एक करके आपको समझाते हैं। अब हमारा पहला जो वर्ड है वो क्या है, हु है। देखिए सबसे पहले देखो ये जो हु शब्द होता है प्रोनाउन की एक विशेषता है। देखिए प्रोनाउन में जब भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट पर्सनल प्रोनाउन का पढ़ा होगा, जैसे देखो आई होता है एक सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो गया, मी, इसका पजेसिव फॉर्म क्या हो गया, माई या क्या, माइन, और सेल्फ वाला फॉर्म हो गया क्या, माई सेल्फ। ठीक, ये एक कॉन्सेप्ट आप देखो, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, पजेसिव केस है और क्या आपका रिफ्लेक्सिव। लेकिन उसी तरीके से हु के भी कंटेंट हुआ करते हैं। तो हु जो है वो अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो क्या होगा, होम होता है, और इसका पजेसिव केस होता है वो क्या होता है, हुज होता है। तो हमने पहला हिस्सा लिया क्या, हु। अब हु जो है उसको हम पूरी तरीके से आपको डिस्कस करके बताएंगे कि इसी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो ये पर्सन के लिए है, और पर्सन में भी हु लगाना है कि होम लगाना है, क्या हुज लगाना है। ये देखो ये जो सब्जेक्ट है और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, और ये है आपका पजेसिव केस। ठीक, अब जब हु आपको लगाना हो तो आप ध्यान रखिए किसी भी सेंटेंस में, अच्छा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो जब हु लगाना होगा तो आप आगे देखेंगे किसका कॉन्सेप्ट मिलेगा, वर्ब का। वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है तो हम देख लेंगे क्या, हु भरना होगा, और अगर होम भरना है इस जगह पर तो वर्ब नहीं देखना है, पूरा कॉन्सेप्ट देख लेना, क्या सब्जेक्ट और उसके बाद में क्या वर्ब दिया गया होगा, इस कॉन्सेप्ट को देखना, तब आप क्या भरेंगे, होम भरेंगे। और जो हुज है जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जिसका, या मान लीजिए जिसकी, या जिसको, या जिसके, ये नाउन के लिए आएगा रिलेशन बनाने के लिए, जैसे आई के लिए माई आता है। तो अब वर्ब से पहले हु भरना है, और सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन अगर दिया हो तो क्या भरना है, हु भरना है। और यही एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स या एरर्स में पूछा जाता है। अब हम इसके एग्जाम्पल बताते हैं हम आपको कि हु और हु में थोड़ा सा फर्क है। जैसे अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था उसको फिर से लिखते हैं। जैसे लिखा हमने, दिस इज द मैन, अब यहां ब्लैंक दे देते हैं और क्या दिया, मेट मी एस्टरडे। ऐसा कोई सेंटेंस दिया हो, एक ये सेंटेंस होगा। दूसरा सेंटेंस लिख देते हैं, दिस इज द मैन, फिर से स्पेस दिया गया और हमने लिखा आई मेट एस्टरडे। ये दो सेंटेंसेस हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं ताकि आपको हम अच्छे से समझा पाए। अब देखो दिस इज द मैन, सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो इसका एंटीसीडेंट क्या है, पर्सन है। पर्सन के लिए क्या आएगा, हु आ सकता है, होम आ सकता है और हुज आ सकता है। लेकिन आगे देख लो, पहले ये मेट जो है वो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, तो मतलब वर्ब होगा। वर्ब से पहले क्या भरना है, हु भरना है। तो इस वाले सेंटेंस में हम लोग क्या भरेंगे, हु भरेंगे। सेंटेंस हो गया, दिस इज द मैन हु मेट मी यस्टरडे। उसके बाद इस वाले सेंटेंस में अगर देखो यहाँ पर भी देखिए क्या है, पर्सन दिया है। पर्सन की संभावना के लिए हम हु भर सकते हैं, होम भर सकते हैं या हुज भर सकते हैं। लेकिन आगे वाले क्लॉज में देखो आप ध्यान से, यहाँ पर देखो ये क्या है, सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया। ये देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है। इससे पहले हम लोग क्या भरते हैं, आपका होम भरेंगे। तो यहाँ पर जो हमने लिखा क्या है, वो होम हो गया। अब अगर हिंदी का अंतर देखोगे तो हिंदी के अंतर में इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब है कि ये वही आदमी है जो मुझे कल मिला था। ये सेंटेंस का मतलब है, इसका मतलब है ये वही आदमी है जिससे मैं मिला था। तो इन दोनों में फर्क है। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान से एरर जब आए तो देख लेना। लेकिन एक संभावना है, हम अधूरा कभी भी नहीं पढ़ाते हैं। जो भी लोग हमसे जुड़े हैं, जो भी पढ़ते हैं, अब इसका एक प्रॉब्लम है, हमने आपको बता तो दिया कि वर्ब से पहले हु भरना है और सब्जेक्ट प्लस वर्ब से पहले क्या भरना है, होम भरना है। यहाँ तक तो ये बेसिक है, लेकिन तुम्हें कंफ्यूजन के लिए फिलर्स देगा। फिलर्स वो चीज होती है जिनमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन फिलर्स को आप लोग इग्नोर कर देना, या मतलब देखते हैं हम आपको बताते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट,
अगर सामान्य तो यही रहेगा, लेकिन फिलर अगर आ जाए आपके एग्जाम में तो फिलर का क्या होगा वो ध्यान दो। देखिए जो फिलर्स होते हैं वो आपको कंफ्यूज करेंगे। फिलर्स जैसे मान लीजिए किसी ने लिख दिया आई थिंक, या जैसे क्या लिख दिया आई विश, या जैसे क्या लिख दिया आई होप, या जैसे आई कंसीडर, इस तरीके के कुछ फिलर्स आएंगे। फिलर्स सामान्यतः देखा जाए तो दो कॉमा के बीच में भी रहता है। दो कॉमा के बीच में जो चीज होती है उसको फिलर कहते हैं, या एक और नाम है क्या, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, इसको इस नाम से भी जानते हैं। हम एक सेंटेंस देते हैं आपको तब आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो ये वाला सेंटेंस या कोई भी सेंटेंस में दे देते हैं, जैसे लिख देते हैं दिस इज द मैन। अब इसके बाद स्पेस दे दिया हमने। अब हम एक सेंटेंस में एक फिलर डाल देते हैं, आई थिंक मेट मी, और क्या लिखते हैं एस्टरडे। ये जैसे एक सेंटेंस लिख दिया गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है तो उसके हिसाब से अगर देखोगे तो वर्ब से पहले क्या भर दोगे, हु भर दोगे, और अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है तो क्या भर दोगे, हुम भर दोगे। अब समस्या क्या, जैसे आप यहाँ पर देख लोगे आई थिंक लिखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए एग्जाम में क्या हो सकता है, दो कॉमा के बीच में भी दिया हो सकता है, और कॉमा अगर ना भी दिया हो तो भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देखिए एसएससी या इस तरह के एग्जाम्स में पंक्चुएशन का एरर नहीं होता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इस सब्जेक्ट और इस वर्ब को सब्जेक्ट वर्ब मान लेता है और क्या भर देगा, वो हुम भर देगा। तो यहाँ पर हम दोस्तों बता देते हैं आपको, ये जो चीज है ये क्या है, फिलर है। ये क्या है, फिलर है। फिलर को हमें क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है। अब यहाँ पर देखो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, ये अभी भी वर्ब ही है, वर्ब का कॉन्सेप्ट है। तो इससे पहले हम लोग क्या भरेंगे, हु भरेंगे, ना कि क्या भरेंगे, हुम। तो फिलर से बच के रहिएगा। अच्छा हिंदी में मतलब क्या हुआ, ये वही आदमी है शायद मुझे जो मिला था, तो शायद जो शब्द होता है उसका कोई लेना देना नहीं है। तो फिलर आपके एग्जाम में अगर दे तो इसको इग्नोर कर देना। आप बेसिक वाले कॉन्सेप्ट पर मतलब अपनी पकड़ बनाए रखना, जैसे कि वर्ब से पहले हु भरा जाएगा और सब्जेक्ट प्लस वर्ब से पहले हुम भरा जाएगा, और अगर फिलर आ जाए तो उसको इग्नोर कर देना। फिलर हमने बता दिया सामान्यतः इस तरीके के दिए जाते हैं। प्रैक्टिस आप करिए, आपको जरूर ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक, तो हमने आपको जो है ये हु और हुम का जो कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर दिया। अब ये थोड़ा सा ये है कि हुज वाला जो क्वेश्चन कैसे करेंगे, हुज माने जो है पजेसिव केस होता है, उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि हुज कब भरना होगा। जैसे हम आई के लिए माई का यूज करते हैं, वैसे हु का जो पजेसिव केस है वो हम हुज ले लेते हैं। जैसे देखिए एक सेंटेंस मान ले देते हैं, हमने लिखा दिस इज मिस्टर राकेश। अब ऐसे लिखा, अब स्पेस दिया गया, सन इज अ पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स। इस तरह का कोई सेंटेंस मान लो आ गया। मैंने कहा कि ये मिस्टर राकेश हैं जिनका लड़का एक पायलट है इंडियन एयरफोर्स में। तो जिनका या जिसका या जो ऐसा वर्ड आएगा तो उसके लिए हम क्या भरेंगे, हुज भरते हैं। जैसे मेरा है तो माई लगाएंगे, यू का है तो योर लगाएंगे, सी का है तो हर लगाएंगे, वैसे हु का है तो हुज लगा देंगे। तो ये तो हो गया आपका क्या, हु जो है हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक, अब हम बात करेंगे दूसरे वाले कॉन्सेप्ट पर। दूसरा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है आपका, वेयर है। तो वो इसके वेयर वाला जो वर्ड होता है मतलब प्लेसेस के लिए जो क्वेश्चन है बहुत नॉमिनल मतलब बहुत ही ना के बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आराम से इसको लिख सकते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस दे देते हैं, जैसे हमने क्या लिखा कि राधे लिव्स इन मुंबई, और उसके बाद में लिखते हैं क्या, वेयर ही वर्क्स इन एन MNC, ऐसे लिख देते हैं। तो इसका मतलब देखो क्या है, राधे जो है मुंबई में रहता है, जहां, यहाँ मतलब क्या बोलेगा, जहां वो काम करता है एक मल्टीनेशनल कंपनी में। बस तो सिंपल सी बात है। वेयर हम किसके लिए लगाते हैं, देखो मुंबई एक जगह है तो यहाँ पर हमने इसको लगा दिया या फिट कर दिया। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते। हम जहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी उसको जरूर डिस्कस करेंगे। और अगर हम थिंग्स की बात करें तो थिंग्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, विच यूज करते हैं, या कभी कभार क्या व्हाट भी यूज करते हैं। हम एक चीज का दे देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में हम कंपैरिजन करेंगे दैट का और WH टाइप वर्ड का। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे देखेंगे
दिस इज द बुक, और उसके बाद लिख देते हैं क्या, विच इज वेरी यूजफुल, ऐसा लिख दिया गया। तो आप ध्यान दो, यहां पर जो विच हम लोग ने भरा है वो किसके लिए आया है, ये है बुक, ये चीज है, चीजों के लिए हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। अब जैसे दूसरा सेंटेंस जो है, सॉरी दूसरा वर्ड है वो क्या है, व्हाट। व्हाट सबसे पहले तो ये देख लो कि सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं, थिंग्स के लिए यूज करते हैं। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब पहले क्लॉज में कुछ मेंशन ना हो, जब पहले क्लॉज में कुछ मेंशन ना हो तब चीजों के लिए क्या लगाते हैं, व्हाट लगाते हैं, ना कि विच। जैसे यहाँ पर देखो बुक मेंशन था, है ना, तो हमने क्या लगाया, चीजों के लिए विच लगाया। लेकिन यहाँ कुछ मेंशन ना हो तो मेंशन ना होने पर हम विच नहीं लगाते, फिर क्या लगाते हैं, व्हाट लगाते हैं। तो जैसे हमने लिखा कि आई डिडंट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड स्पेस दिया गया, और यू शेड, ये जैसे मान लो सेंटेंस दिया गया कि मैं समझ नहीं पाया जो तुमने कहा। अब इस सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो आई डिडंट है, मतलब डिड नॉट अंडरस्टैंड मेन वर्ब है, यहाँ पर कोई भी चीज का जिक्र ही नहीं किया गया, लेकिन फिर भी चीज का सेंस आ रहा है। तो अब हम विच नहीं भरेंगे, अब क्या भरेंगे, व्हाट भरेंगे। क्या भरेंगे भाई, व्हाट। तो ये हो गया विच और व्हाट का एकदम सही अंतर। फिर से बता देते हैं, विच जब भरना चीजों के लिए जब सेंटेंस के पहले क्लॉज में कोई चीज मेंशन हो, और व्हाट जब भरना जब सेंटेंस के मेन क्लॉज में कुछ भी ना मेंशन हो, सिर्फ चीज का जिक्र किया जाए लेकिन चीज को मेंशन नहीं किया जाता है, तब हम क्या भरते हैं, व्हाट भरते हैं। तो हमने ये पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया। हु क्या है, होम क्या है, हुज क्या है, वेयर क्या है, और विच क्या है, और आपका व्हाट क्या है। अब एक समस्या है, देखा होगा कभी कभार पर्सन, प्लेस, थिंग्स, इन सभी के लिए हम दैट का भी यूज करते हैं। तो अब दैट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हैं, इसको हटा देते हैं हम। चलिए अब हम आपको बताएंगे कि दैट कब यूज करना है। देखो WH टाइप तो आपने पूरा सीख लिया, अब दैट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि दैट कब लगाना होगा। तो बिल्कुल क्लियर साफ सुथरी बात बताते हैं। जैसे देखिए कोई नाउन है, नाउन सामान्यतः किसके लिए, पर्सन के लिए। दूसरा प्लेसेस अगर देखा जाए तो फिर से लिखेंगे, थिंग्स देखा जाए तो ये हो गया। पर्सन के लिए क्या लिखते हैं, हु। प्लेसेस के लिए क्या लिखते हैं, वेयर। चीजों के लिए क्या लिखते हैं, विच, या क्या लिखते हैं, व्हाट। ये हमने क्लियर कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि इनकी जगह पर कभी कभार दैट भी आता है। तो दैट कब आएगा, सामान्य केस ये है, लेकिन सामान्य के अलावा अगर नाउन से पहले क्या दिया हो, जैसे कोई सुपरलेटिव डिग्री दी हो। सुपरलेटिव आप लोग समझते होंगे, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट वर्ड अगर दिया हो तो क्या द सेम लिखा हो, कभी क्या लिखा हो, द ओनली लिखा हो, और कुछ कंटेंट बहुत जरूरी है, जैसे ऑल हो गया, सच हो गया, सम हो गया, एनी हो गया, नन हो गया, नथिंग हो गया, नथिंग, उसके बाद में फ्यू हो गया, और उसके बाद में लिटिल हो गया। इतने कॉन्सेप्ट हैं। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये 3 ऊपर। बिल्कुल आसान सी बात बताते हैं। अगर पर्सन में, सॉरी नाउन में कोई भी चीज हो, पर्सन, प्लेस और थिंग्स, तो उनके जो रियल WH टाइप वर्ड है वही लगाइएगा, जैसे कि हु, वेयर, विच या व्हाट। लेकिन अगर किसी नाउन से पहले इनमें से कोई कंटेंट दे दिया जाए, किसी नाउन से पहले, एग्जांपल देंगे भी, कोई भी सुपरलेटिव दी हो, द सेम दिया हो, द ओनली दिया हो, ऑल, सच, सम, एनी, नन, नथिंग, फ्यू और क्या लिटिल दिया हो, तब हम ये जो WH टाइप के वर्ड नहीं यूज करते, इन सभी की जगह पर क्या यूज कर लेना है आपको, दैट। तो अब देखिए हम एक सेंटेंस देते हैं, जैसे लिखा गया, दिस इज द बेस्ट बुक। अब उसके बाद स्पेस दे देंगे, इज वेरी यूजफुल। अगर ऐसा सेंटेंस मान लो लिखा हो, और इस ब्लैंक के लिए ऑप्शन दे देते हैं, जैसे कि दैट, एक ऑप्शन विच, एक ऑप्शन हु, एक ऑप्शन हम आपको
व्हाट दे देते हैं। अब देखो आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सामान्यतः देखोगे अब ये क्या है, चीज है। चीजों के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, विच यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप विच नहीं भर सकते। अब समस्या क्या है कि इस देखिए नाउन से पहले क्या दे दिया गया है, सुपरलेटिव डिग्री दे दिया गया है। किसी भी नाउन, चाहे वो पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, चाहे थिंग्स हो, अगर सुपरलेटिव डिग्री दे दोगे तब हम WH टाइप के कॉन्सेप्ट नहीं यूज करते, तब हम क्या यूज करते हैं, दैट। अब हम यहाँ पर दैट भरेंगे, दिस इज द बेस्ट बुक, दैट इज वेरी यूजफुल। अब विशेष नहीं भरेंगे, ऐसे जितने भी वर्ड आपके सामने हैं वो लिख सकते हैं। जैसे देखिए दिस इज द सेम, ऐसे लिखा जाए, सेम पेन, स्पेस दिया गया और उसके बाद में आई लॉस्ट यस्टरडे, ये जैसे मान लो सेंटेंस एक लिखा गया, तो वहां पर देखोगे तो पेन जो है वो चीज है, चीजों के लिए हम विच लगाते हैं, लेकिन द पेन, सॉरी पेन से पहले क्या लिखा गया, द सेम। तो द सेम जैसे यहाँ पर हमने लिखा, द सेम जब किसी नाउन से पहले लगा होता है तो हम WH टाइप के कॉन्सेप्ट नहीं लेते, क्या लेते हैं, दैट लेते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमने दोस्तों आपको बताई, एक बार फिर से देख लो कि सामान्यतः अगर नाउन है, पर्सन तो हु लगाओ, प्लेस है तो वेयर लगाओ, थिंग्स है तो विच या व्हाट लगाओ, ये सारे हमने पहले वीडियो में क्लियर किया है। अगर इस नाउन से पहले स्पेशल केस हो, जैसे कोई सुपरलेटिव डिग्री द सेम दिया हो, द ओनली दिया हो, ऑल दिया हो, सच दिया हो, सम दिया हो, एनी दिया हो, नन दिया हो, नथिंग दिया हो, लिटिल दिया हो या फ्यू दिया हो, तो ऐसे कॉन्सेप्ट में हम WH टाइप वर्ड नहीं लेते हैं, अब क्या लेते हैं, दैट लेते हैं। तो दोस्तों ये भी हमने आपको क्लियर कर दिया। एक चीज और क्लियर रह गई है रिलेटिव प्रोनाउन में, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, एक जगह हम दैट और लगाते हैं जब चीजें मतलब कंफर्म नहीं होती हैं, तब भी हम यूज करते हैं। तो दोस्तों ये आज चीज समझ गए होंगे। अब हम वो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझा देते हैं। जब हम चीजों को मिक्स करेंगे तो मिक्स कैटेगरी में ये वर्ड तो आप याद कर लेना, आराम से लिख लेना अपने नोटबुक में। अब हम लास्ट एक चीज है वो कंटेंट डिस्कस कर दे रहे हैं। देखिए जब मिक्स कैटेगरी हो जाए, मिक्स कैटेगरी का मतलब है जब किसी सेंटेंस में क्लियर ना हो, है ना, क्लियर ना हो। क्लियर ना होने का मतलब है कि जैसे पर्सन के लिए हु लगाते हैं, प्लेसेस के लिए जो भी लगाते हैं, लेकिन जब दो चीजें मिक्स हो जाएंगी, मिक्स में भी प्रॉब्लम हो जाता है किसका लगाना है। तो एक बढ़िया क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई शा आ मैन एंड आ डॉग, स्पेस दे दिया गया, वर, उसके बाद में आगे लिख देते हैं गोइंग टूवर्ड्स द रिवर। एक ये सेंटेंस दिया गया है। अब इस वाले सेंटेंस के लिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और आपका चौथा। जैसे हमने दैट लिख दिया, हु लिख दिया, विच लिख दिया और उसके बाद में व्हाट लिख दिया। अब आपसे पूछा जाए कि आंसर क्या होगा, तो अब देखिए ये एक जानवर है, जानवर के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे, और ये एक आदमी है, पर्सन के लिए क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं। अब दोनों को लगा नहीं दोगे तो एक ये समस्या आएगी, जब आपके एग्जाम में ऐसी समस्या आए तो भी ध्यान रखिएगा मिक्स कैटेगरी हो जाती है। मिक्स कैटेगरी में भी ये भी नहीं चलेगा, आंसर क्या होगा, दैट। तो अब ये सेंटेंस का आंसर हो गया, आई सा अ मैन एंड अ डॉग दैट वर गोइंग टुवर्ड्स द रिवर। मैंने एक आदमी और एक कुत्ते को देखा जो नदी की तरफ जा रहे थे। तो ये दोस्तों बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमने बताया, और भी एग्जांपल्स हैं। आप नोटबुक्स का इस्तेमाल करो, पेपर का इस्तेमाल करो, जो लास्ट ईयर के पेपर हैं आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और अगर आप लोग अभी सीजीएल के एग्जाम्स देने जा रहे हैं या एमटीएस का एग्जाम देंगे तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ये पूरा रिलेटिव प्रोनाउन का जो वीडियो था आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो इसको दोबारा देख लीजिएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो हम आगे भी देंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।